बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर में स्टार्ट किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ऑल द प्लेलिस्ट आर अवेलेबल। उसमें हमने तकरीबन 13-14 प्रॉपर्टीज पढ़ी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो उसमें जिक्र आया था कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का, और हमने कहा था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलो दीज प्रॉपर्टीज, और कहा था कि अगले लेक्चर में करेंगे इसका प्रूफ। तो चले, सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपने वहां पे ये देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब भी होंगे स्टूडेंट्स, तो एक ये है Z1 plus Z2 must be equal to Z2 plus Z1. It is called commutative property with respect to addition. Commutative property with respect to addition. Similarly, Z1 multiplied by Z2 will be equal to Z2 multiplied by Z1. मतलब है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसको अब हम करते हैं स्टूडेंट्स, प्रूफ करते हैं इन प्रॉपर्टीज का। जब आप प्रूफ करेंगे तो ये तो नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेंगे, चलिए वो तो होगा, मगर दैट विल बी अ पार्टिकुलर प्रूफ। आप जनरल प्रूफ करेंगे। आप तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपको जब भी पेपर में आएगा तो वो आपको इस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स देगा। वो आपको देगा कि जी साबित करें, प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और आपको इस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हो गए, मींस पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स लेट से ये गिवन है, तो आप साबित करें एडिशन वाला या मल्टीप्लिकेशन वाला। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर आप करेंगे तो पहले आप करेंगे Z1 प्लस Z2। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, Z1 यहां पे है 4 + 2i प्लस, मगर यहां पे लेक्चर में तो मैं जनरल प्रूफ करूंगा स्टूडेंट्स। ये आपका आ जाएगा 4 - 1 3, और ये चले आप रीअरेंज करें 4 और -1, ये आपका आ जाएगा 2i + 5i। स्टूडेंट्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you will be left with this thing. Let's call it equation 1 या 1। इसी तरह now you solve right hand side, तो Z2 plus Z1, Z2 is -1 + 5i, Z1 is 4 + 2i। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी ये आएगा। फिर आप कहेंगे from 1 into it is clear। It is clear that Z1 plus Z2 equal to Z2 plus Z1। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, चेक कर रहा था कि नजर आ रहा है कि नहीं। ओके ठीक है, मगर आप जनरल करेंगे प्रूफ। जनरल ये तो आपने एक पार्टिकुलर नंबर्स के लिए किया, 4 और 2 और -1 + 5i। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूफ, ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज का हम प्रूफ नहीं करते, प्रॉपर्टीज का हम वेरिफिकेशन करते हैं। यू नो प्रॉपर्टी, यानी ये प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दे विल रिपेल ईच अदर। अब व्हाई डू दे रिपेल, नोबडी कैन से, इट इज प्रॉपर्टी। आप भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो हमने स्टेटमेंट बनाया है कि सेम चार्जेस रिपेल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ये प्रॉपर्टीज है, ये गॉड गिफ्टेड है। अब क्यों 2 + 4 और 4 + 2 क्यों बराबर है, नोबडी कैन से। ये प्रॉपर्टी है, नेचुरली है ये। ओके, फिजिक्स में आप लोग नहीं पढ़ते, जब चार्ज रेस्ट में हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता, मगर जब चार्ज चलना शुरू कर दे तो इट मेक्स मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, मगर जब चलना शुरू करे तो इट आल्सो मेक्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो ये प्रॉपर्टी है। अब ये क्यों इस तरह करता है तो ये तो आप नहीं बता सकते, प्रॉपर्टी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट Z1 इज इक्वल टू, इसको कहते हैं जनरल करना, a + bi। आप जब पेपर में आएगा आपको, तो आपको इस तरह दो नंबर्स गिवन होंगे, 99% गारंटी है कि इस तरह नंबर्स गिवन होंगे। अगर आपको वो दे के प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन,
prove verify that the commutative property of addition holds in matrices to in complex numbers, तो फिर आप ऐसे करेंगे जनरली, and Z2 is equal to C plus DI, right students? पहले आप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड Z1 plus Z2, Z1 क्या है? A plus BI, my dear students C plus DI, रीअरेंज करें A प्लस बी आई प्लस सी प्लस डी आई, ब्रैकेट को ओपन किया, C इसके करीब आया, B और D कंबाइन लिखें, A प्लस सी ब्रैकेट में क्लोज किया, ये वो रियल पार्ट है, और B प्लस डी आई ये इमेजिनरी पार्ट है। लेट्स कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह अब आप राइट हैंड साइड करें स्टूडेंट्स, Z2 प्लस Z1, तो Z2 इज C प्लस डी आई, और ये आपका है A प्लस बी आई। रीअरेंज करेंगे आप तो A प्लस सी आएगा, और ये आपका इन दोनों में से आई कॉमन करेंगे, एक स्टेप मैंने स्किप किया, इसको फिर आप लिख सकते हैं A प्लस सी प्लस B प्लस डी आई। लेट्स कॉल इट इक्वेशन 2। फिर आप लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर, फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरीफाइड। ये बात वेरीफाई हो गई कि Z1 प्लस Z2 शायद यहां पे ये नजर नहीं आएगा। लेट मी चेक, आ रहा है, वेल एंड गुड। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। हेंस वेरीफाइड, तो हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब आप करें, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हेंस कम्यूटेटिव, अब ये तो बराबर है स्टूडेंट्स, अब ए और सी ये तो कोई भी नंबर है, ये ए और सी ये आपके 2 और 5 भी हो सकता है, ये आपका √2 और -9 भी हो सकता है। तो जनरली जब आप प्रूफ करते हैं तो इट विल बी वैलिड, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक हुआ। अब आप करें वो मल्टीप्लिकेशन वाला, मल्टीप्लिकेशन आप ये अगर आप कर सकते हैं तो बड़ा इजी है। Z1 ज़रब Z2 में जनरली करूंगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स, तो ये Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z1। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड आप लें, ये प्रॉपर्टी है कि ये बराबर, नंबर्स में तो ऑलरेडी होता है, रियल नंबर्स में 4 + 2 इज इक्वल टू 2 + 4, मगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी बराबर होगा। लेट Z1 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स A प्लस बी आई, Z2 इज इक्वल टू C प्लस डी आई। इसको आप A1 B1 कहे, इसको आप A2 B2 कहते, तब भी ठीक होता। मैं पहले करता हूं स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, तो फॉर दैट आई विल नीड टू मल्टीप्लाई Z1 मल्टीप्लाई एंड Z2 A प्लस बी आई, स्टूडेंट्स यू कैन सी, एंड C प्लस डी आई। मल्टीप्लाई करें दोनों को AC, शाबाश, ADI, ये दोनों मल्टीप्लाई करें BCI और BDI स्क्वायर। AC स्टूडेंट्स AD प्लस BCI कॉमन किया, और I स्क्वायर बराबर है -1 के, तो ये आया -BD, तो AC माइनस BD दे बोथ आर रियल, सो इनको इकट्ठा लिखा, AD जमा BCI, इसको कहा इक्वेशन नंबर 1। सही है स्टूडेंट्स। अब आप करें Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z1, राइट हैंड साइड जिसको आप बोलते हैं, यहां पे राइट हैंड साइड है, ये क्या है? C प्लस डी आई मल्टीप्लाइड बाई A प्लस बी आई, वेयर A B C D दे आर रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स AC प्लस BCI प्लस ADI प्लस DBI स्क्वायर। स्टूडेंट्स AC ये आ जाएगा BC जम ADI, और ये आ जाएगा -BD, और I स्क्वायर बराबर है माइनस के, और DB को लिखा BD। ठीक है, अब मैंने लिखा AC माइनस BD, ये और ये मैंने लिखा BC
ये तो आप कर सकते हैं, ये तो कोई इशू नहीं है आपका। ये आएगा BC जमा ADI, तो देन यू राइट फ्रॉम 1 into इट इज वेरीफाइड, फ्रॉम 1 into it is verified, it is clear that Z1 times Z2 is equal to Z2 times Z1 for all the complex numbers. तो ये आपने प्रूफ कर दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आप करें स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आई थिंक बड़ा इजी है आज वाला टॉपिक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। बस पार्टिकुलर केस के लिए पहले आप खुद करें, जब आप जनरल आपने किया तो पार्टिकुलर तो आप कर सकते हैं, कोई सन दो नंबर्स आप लें। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एक है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो वो क्या है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 will be equal to Z1 plus Z2 plus Z3। ये जी प्रूफ, क्योंकि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। लेट Z1 is equal to स्टूडेंट्स A plus BI, Z2 is equal to C plus DI, Z3 is equal to E plus FI। या फिर वही बात A1 plus B1 आई, A2 plus B2 आई, वही बात। ठीक हुआ। लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं करने लगा हूं, तो पहले आप करेंगे ये ब्रैकेट वाला काम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट Z2 plus Z3, Z2 plus Z3। Z2 की क्या वैल्यू है? Z2 C plus DI, E plus FI। स्टूडेंट्स ये तो अभी आपने किया, C plus E, और इन दोनों में से I कॉमन किया तो D plus F into I। नाउ देन Z1 plus Z2 plus Z3। Z1 की वैल्यू लेके यहां से A plus BI, और Z2 plus Z3 के ये वैल्यू आप लिखेंगे तो C plus E plus D plus F into I। अब आप स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल के साथ जमा होगा A plus C plus E। अब आप इन दोनों में से I कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? B plus D plus F into I। इन दोनों में से I कॉमन किया तो B plus D plus F। चलिए स्टूडेंट्स, ये आपका आया छोटा वन। ठीक है, इसी तरह आप करेंगे स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड। अब आप तो यहां पे मैंने लिखा कि Z1 plus Z2 plus Z3, ये ब्रैकेट का मतलब है कि Z2 और Z3 पहले किया, तो ये आंसर आया A plus C plus E plus B plus D plus F into I। इसको कहा इक्वेशन, राइट। अब आप करें राइट हैंड साइड, तो बड़ा इजी है। राइट हैंड साइड ये आप करेंगे वो Z1 plus Z2 पहले करेंगे, Z1 plus Z2। Z1 क्या है स्टूडेंट्स? A plus BI, सो सिंपल। और Z2 क्या है? C plus DI, यह आएगा A plus C, वेरी सिंपल, A plus C। और यह आएगा B plus D, नो टेंशन। देन Z1 plus Z2 ये पहले मालूम किया, नाउ यू एड Z3। इसकी वैल्यू क्या है? ये A plus C प्लस B प्लस D इंटू आई, ये इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स। और Z3 बराबर है E प्लस FI के। स्टूडेंट्स अब आप ये दोनों जमा करेंगे तो A प्लस C प्लस E, और इन दोनों में से I कॉमन करेंगे तो B प्लस D प्लस F इंटू आई, दैट्स कॉल्ड 2। तो दोनों एग्जैक्टली बराबर हैं ये।
पहले ये मालूम किया, अब बिल्कुल ये बराबर है, तो फिर आप लिखेंगे कि फ्रॉम 1 into इट इज क्लियर, it is clear that Z1 plus Z2 plus Z3, Z1 plus Z2 plus Z3, or you say that commutative property of addition holds. अगला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड्स। अब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये जस्ट मल्टीप्लाई होगा, तो फिर वही तरीका है। स्टूडेंट्स ये आपका अब है Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2, राइट हैंड साइड पहले मालूम करें, नो टेंशन। ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, AC, फिर ADI, फिर BCI, फिर BDI स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, AC प्लस AD प्लस BC इंटू आई कॉमन किया और आई स्क्वायर बराबर है -1 आयोटा स्क्वायर, कंबाइन लिखे AC माइनस BD बिकॉज दे बोथ कॉन्स्टिट्यूट द रियल पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपका क्या आया, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 नाउ, या देन Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2, ये पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाई Z3, तो AC माइनस BD स्टूडेंट्स प्लस AD प्लस BCI into Z3 E plus FI, you got the point। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, क्या आएगा स्टूडेंट्स, AC माइनस BD इंटू ई, या ई पहले लेके फिर ये मल्टीप्लाई होगा उसके साथ स्टूडेंट्स FI के साथ, तो क्या लिखा मैंने, AC माइनस BD इंटू FI, राइट। अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ प्लस AD प्लस BCI इंटू ई, वैसे भी मल्टीप्लाई है, मैटर नहीं करता, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे AC, मगर बेहतर है कि ई आप यहां पे लेके, मगर मैटर नहीं करता, ये एफ आप यहां पे लेके। BC बाज लोग स्टूडेंट्स फर्ज कर लेते हैं कोई चीज, तो दैट्स वाई मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है ये आई यहां पे लिखा, मगर वो बेहतर होता कि आप एफ पहले लिखते और इसको आयोटा स्क्वायर लिखते, मगर एक स्टेप हम एक्स्ट्रा कर देंगे। सिंप्लीफाई करें आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z3 क्या मिल रहा है आपको, ये आप करें, ये ACE माइनस BDE, ठीक हुआ। ये इन दोनों में से मैंने आई कॉमन किया, इन दोनों में से आई कॉमन किया, ठीक है, और एफ इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये बनेगा, या अगर मैं कहूं कि मल्टीप्लाई कर दे, टेंशन खत्म करिए, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ACFI माइनस BDFI। बाज लोगों का ज़हन अगर तेज हो टीचर्स की तरह तो वो तो फिर मल्टीप्लाई किए बगैर कॉमन कर लेते हैं, मगर अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये करेंगे स्टूडेंट्स, ये करेंगे, ये क्या बनेगा, ये आपका ADEI प्लस BCEI, स्टूडेंट्स आई जरब आई स्क्वायर बराबर है -1 के, एक स्टेप मैंने इसमें से स्किप किया, यानी अगला स्टेप था, तो अब ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा माइनस ADF, और यहां पे लिखा माइनस ADF, ठीक है, और ये मैंने लिखा माइनस BCF, एक स्टेप आप एक्स्ट्रा करें और लिखे ACE माइनस BDE माइनस ADF माइनस BCF, ये आपका हुआ वो रियल पार्ट, और ये आप करें ACF माइनस BDF प्लस ADE प्लस BCE इंटू आई, इन चारों में से आई कॉमन किया, दिस इज योर वन, ये आपका वो राइट हैंड साइड आपने मालूम किया। अब आप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो एग्जैक्टली यही आएगा, स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड अब आप करिए Z1
लेफ्ट हैंड साइड, शाबाश। पहले आप करेंगे Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2, ए प्लस बी आई इंटू, सॉरी ये आपका लेफ्ट हैंड Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z3, C प्लस डी आई और Z3 E प्लस एफ आई, CE CFI DEI प्लस DFI स्क्वायर, ठीक हुआ? ओके, आई स्क्वायर इज -1, एक स्टेप मैंने बचत किया, राइट। CE माइनस DF, और इन दोनों में से तो वैसे बी मल्टीप्लाई है तो कॉमन करने से कुछ ऐसा हमें फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसा ही आप लिखे, इट्स बेटर, ये ऐसा ही लिखें। नाउ ये करेंगे Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z3। Z1 क्या है? A प्लस बी आई, और ये आप ऐसा ही लिखे, ये आएगा ये Z2 जरा Z3 की वैल्यू CE माइनस DF प्लस CFI प्लस DEI, ACE माइनस ADF, ठीक हुआ? ये क्या बनेगा? प्लस ACFI, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ADEI। अब इसकी बारी, क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ये BCE प्लस BCEI, ये मल्टीप्लाई करें, शाबाश, माइनस BDFI, अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा ये स्टूडेंट्स? ये वाला प्लस BCFI स्क्वायर, BCFI स्क्वायर जो कि -1 है तो ये माइनस बनेगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स BDEI स्क्वायर, तो ये माइनस बनेगा। अब आप रीअरेंज करेंगे तो ACE माइनस ADF माइनस BCF माइनस BDE। जनरल चीजें कभी कभी स्टूडेंट्स को तंग करती हैं, मगर स्टूडेंट्स मैथ्स, जनरल मैथमेटिक्स इज मैथमेटिक्स। जब आप चीजें जनरली सॉल्व करते हैं, पर्टिकुलर नंबर्स तो मैं आपको दे दूंगा तो वो तो आप 5 मिनट में कर देंगे। ADE ये बनेगा स्टूडेंट्स आपका BCE माइनस BDF, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 2। फिर आप लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर, फ्रॉम 1 and 2 it is clear that Z1 multiplied by Z2 multiplied by Z3 hence proved। आप देखिए ACE माइनस BDE ये क्या है? देखिए सर, ACE ये आपका है ACE माइनस ADF, ठीक है, माइनस BCF माइनस BDE समझ लीजिए ACF, ठीक है, ADE एडिशन में तो आगे पीछे मैटर नहीं करता, अगर आप चाहें तो एक स्टेप करके रीअरेंज भी कर दे, बिल्कुल वही लिखे, BCE माइनस BDF, तो हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ multiplication is verified for complex numbers. Last one students, distributive property. Students, distributive property of multiplication over addition. तो आपने ये साबित करना है Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 प्लस Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z3। जिस तरह मैट्रिक में आप लोग करते हैं नंबर्स के लिए कि A इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल टू AB प्लस AC। Distributive property of multiplication over addition. Proof, verification. Students, let Z1 is equal to A plus BI.
Z2 is equal to C plus DI, Z3 is equal to E plus FI. ओके, लेफ्ट हैंड साइड करता हूं पहले, तो फॉर दैट आई विल नीड Z2 प्लस Z3 फर्स्ट. Z2 C प्लस DI, अभी आपने एक दफा किया, प्लस Z3, आप स्टेप स्किप ना करें, मैं डायरेक्ट कर दूंगा. यह जाएगा C प्लस E, D प्लस F इंटू आई कॉमन किया, हो गया. चले, अब आप करें स्टूडेंट Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 प्लस Z3. Z1 क्या है? A प्लस बी आई. Z2 क्या है? C प्लस E N2 प्लस D प्लस F इंटू आई. जी, मल्टीप्लाई करें, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, A प्लस बी आई इंटू C प्लस E, फिर ये मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, ये सारा का सारा इसके साथ और उसके साथ, प्लस A प्लस बी आई इंटू D प्लस F आई. ये होल कॉमन है. अच्छा, होल कॉमन है. मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, अब आप इसको चूंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो इट्स बेटर कि आप इसको मल्टीप्लाई करें DI प्लस FI. DI प्लस FI मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश. AC प्लस AE, BCI प्लस E प्लस BEI मल्टीप्लाई करेंगे, ADI प्लस AFI प्लस BDI स्क्वायर तो माइनस हुआ, और ये स्टूडेंट्स प्लस BFI स्क्वायर, तो ये भी आपका माइनस हुआ. आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. सारे रियल इकट्ठे लेके AC प्लस AE माइनस BD माइनस BF, दिस इज रियल पार्ट ऑफ दिस. और इन तमाम में से आप आई कॉमन करेंगे तो BC प्लस BE प्लस AD प्लस AF इनटू I, दिस इज योर 1. ये आपका 1 हुआ. ठीक है, अब आप करेंगे राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स, तो लेट्स ट्राई कि वो हम करें राइट हैंड साइड, शायद हो जाएगा डायरेक्ट. Z1 इंटू Z2 पहले करें, Z1 A प्लस बी आई इंटू Z2, शाबाश, C प्लस DI. स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, AC प्लस ADI प्लस BCI प्लस BDI स्क्वायर, आई स्क्वायर -1. ये अब मैंने लिखा AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC इंटू I. ये नाउ देन Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z3, Z1 A प्लस BI इंटू Z3 E प्लस FI, शाबाश. मल्टीप्लाई करें, AE बहुत इजी है आज, प्लस AFI. थोड़ा सा लेंथी है, स्टूडेंट्स को तंग करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस. BEI, और आजकल के स्टूडेंट्स जो PUBG और फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स हैं, तो वो तो थोड़ा सा अगर लेंथी हो जाए तो ये कहते हैं सर जी ये क्या कर रहे हैं आप. तो स्टूडेंट्स दिस विल बी माइनस, स्टूडेंट्स AE माइनस BF. वैसे आजकल स्टूडेंट्स वो इंटरेस्ट नहीं लेते जो लेना चाहिए, उनको टाइम वेस्ट करते हैं अपना. अच्छा, अब आप ये जमा करेंगे, देन फाइनली स्टूडेंट्स छोटा छोटा मैं लिख दूं कि आ जाए Z1 Z2 प्लस Z1 Z3. ये है Z1 Z2 की वैल्यू ऊपर AC माइनस BD स्टूडेंट्स, प्लस ये AD प्लस BCI, इसी तरह प्लस ये करेंगे AE माइनस BF प्लस AF प्लस BE इंटू I. ठीक हुआ स्टूडेंट्स. अब ये क्या बनेगा, ये आप ये कट्टा लिखेंगे AC माइनस BD प्लस AE माइनस BF, ये वो रियल पार्ट हुआ, प्लस इन तमाम में से आई कॉमन करेंगे तो AD प्लस BC, ये प्लस AF प्लस BE इंटू I. देन आप लिखेंगे कि फ्रॉम 1 into इट इज क्लियर दैट बोथ आर इक्वल. चेक करना पड़ता है कि नजर आता है कि नहीं. सो फ्रॉम 1 into it is clear that it is verified that Z1 multiplied by Z2 plus Z3. प्रूफ आप ना कहें, प्रूफ तो वो जिस तरह साबित करे कि द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल विल बी एक्स. आप ट्रायंगल बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं,
ठीक है, प्रीवियस नॉलेज इस्तेमाल करते हैं और आप कहते हैं कि ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, हेंस ये इसके बराबर है, तो वो होता है फिर प्रूफ। ठीक है, थ्योरम्स को हम प्रूफ करते हैं, प्रॉपर्टीज को नॉर्मली हम वेरीफाई करते हैं। Z1 इंटू दिस वन, ठीक वो स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z3। ये तो फर्क है, थ्योरम का होता है प्रूफ, प्रॉपर्टी का अगर प्रूफ ना भी हो तो ये ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्यों करेगा, नोबडी कैन से। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने ये प्रॉपर्टीज देखी, थोड़ा सा आपको तंग किया, सॉरी फॉर दैट, मगर उम्मीद है आपका फायदा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मैं आपको वो देखे तो यहाँ पे दे दूंगा, आप यहाँ पे क्लिक कर डायरेक्ट आप चले जाएंगे, ठीक है, जब मैं अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाजत है, अपनी दुआ में जरूर याद रखें स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।